नमस्कार मित्रों, चाणक्य के महिलाओं के बारे में 13 विचार और नीतियां। चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कई बातों का उल्लेख अपनी चाणक्य नीति की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों में भी किया है। इनमें से कई बातों से हम असहमत हो सकते हैं और कई से सहमत। चाणक्य यह बताते हैं उस काल की स्थिति और परिस्थिति को देखकर लिखी थी। अब काल बदल चुका है। आओ जानते हैं चाणक्य के महिलाओं के संबंध में विचार। पहला, धार्मिक। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं का धार्मिक होना जरूरी है। भगवान, प्रकृति और धर्म पर उसका विश्वास घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी महिलाएं अच्छे और बुरे का अंतर तुरंत और आसानी कर लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है। मृदुभाषी। चाणक्य के अनुसार जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली हो वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशी रहती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। अतः स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। तीसरा, बचत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं धन संचय करना जानती है उस परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो उसके परिवार को हानि नहीं होती है। चौथा, कलह प्रिय। चाणक्य कहते हैं कि कलह प्रिय महिलाएं के साथ रहने से अच्छा है कि उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से जीवन जहर हो जाता है। ऐसे पति या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हैं वो अपशब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में इन लोगों का त्याग कर देना चाहिए, उचित होता है। पांचवा, वेश्या। ऐसे महिलाएं जो वैश्य है उसको धन से मतलब होता है, किसी के दुख से नहीं। ऐसे महिलाओं के समक्ष दुखों का बखाना करना मूर्खता है। चाणक्य नीति अर्थात राजा, वैश्य, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और 8 गांव का कांटा ये दूसरे के दुखों को नहीं जानते हैं। छठवां, दिए गए दान को न बताए। किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। सातवां, अपमान को छुपा कर रखें। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी बात पर भी विवाद होता है तो पत्नी इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। आठवां, खुद की कमजोरी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति के अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। नौवां, कमाई को न करें उजागर। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को अपनी कमाई नहीं बताना चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। 10वां, दयावान महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनके आगे उन्हें ना चाहते हुए भी झुकाना पड़ता है। इन महिलाओं में शामिल हैं दया और करुणा से भरपूर महिलाएं। 11वां, झूठ बोलना, अत्यधिक साहस, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, ये दोष महिलाओं के स्वभाव में जन्म ही होते हैं। स्त्री का आहार यानी भूख पुरुषों से दुगनी होती है। शर्म यानी लज्जा 4 गुना ज्यादा साहस पुरुष से 6 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ही स्त्रियों को शक्ति स्वरूप भी माना गया है। वही स्त्रियों में काम इच्छा भी पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है। 13, राजाओं का बल। 13, राजाओं का बल बाहुबल, शस्त्र और उसकी सेना। ब्राह्मण का बल ज्ञान और ब्रह्म विद्या है, लेकिन महिलाओं का बल मधुर वाणी, रूप, शीलता और यौवन है।
अस्वीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधित नुस्खे, योग, धर्म, नीति, ज्योतिष आदि विषयों पर वेब दुनिया में प्रकाशित प्रशासित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इनमें संबंधित किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।